यदि नियम और प्रक्रिया और लक्षण के बिना यदि हम कोई कल्पनाएं करते हैं तो वो स्वप्न है। तो आधारहीन कल्पना ही स्वप्न है। फिर अगला वाक्य है कि आगंतुक गुण ही कल्पना है। तो आगंतुक गुण का मतलब होता है अपने से अविकसित को लक्ष्य मानकर उससे संकेत ग्रहण करना, उसको आगंतुक गुण कह रहे हैं। जैसे शरीर से, इंद्रियों से, प्रकृति से, है ना, उससे संकेत ग्रहण करना। तो आगंतुक आगंतुक गुण का तात्पर्य है मानवेतर प्रकृति के अनुसार जीने की कल्पना करना, है ना। मतलब जीवों के समान जीने की कल्पना करना, जैसे जीव जानवर जीते हैं उस तरीके से जीने की कल्पना करना, इसको कह रहे हैं कि वो आगंतुक गुण है। एक मिनट। तो आगंतुक गुण का तात्पर्य है मनुष्यतर प्रकृति के अनुसार जीने की कल्पना करना, यानी जैसे जीव जानवर जीते हैं या प्रकृति जीती है, या जो भी पदार्थावस्था में जो भी प्रकार का क्रियाकलाप है उसके अनुसार जीने का जो कल्पना है उसको कह रहे हैं आगंतुक गुण। फिर है स्वभाव गुण यानी अर्जित गुण और आगंतुक गुण के भेद से गुण दो दो प्रकार के हैं या दो भेद में प्रसिद्ध हैं। तो एक है स्वभाव गुण, अर्जित गुण, और दूसरा है आगंतुक गुण। तो अर्जित गुण का मतलब है कि जो आत्मा से संकेत ग्रहण होते हैं या सह अस्तित्व से जो संकेत ग्रहण होते हैं या स्थितियों के जो संकेत ग्रहण होते हैं उसके अनुसार जो हमारे अंदर स्वभाव बनता है और जो जीने में रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, उसको कह रहे हैं कि वो अर्जित गुण है। तो स्वभाव गुण और आगंतुक गुण के भेद से गुण जो है दो प्रकार के हुए, है ना, दो भेद के हुए। फिर लिखा है कि शरीर शक्ति का नियोजन उत्पादन, उपयोग, वितरण, सदुपयोग में प्रसिद्ध है। तो जो भी मानव है, मानव की जो शरीर शक्ति का जो नियोजन है वो उत्पादन में होता है, उपयोग में, वितरण में और उसके सदुपयोग में होता है। फिर लिखा है क्रियाकलाप में गुणों का आदान प्रदान, चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो क्रियाकलाप है इसमें गुणों का आदान प्रदान होता है और चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान। स्वभाव मूल्य का मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इनका आदान प्रदान होता है। चैतन्य की स्वभाव गति शक्तियों का इंद्रिय व्यू के द्वारा प्रकटीकरण तथा उसकी गुणात्मक प्रक्रिया का संकेत ग्रहण पूर्वक समर्थन अथवा असमर्थन भी उसी से संपन्न होता है। चैतन्य की स्वभाव गति शक्तियों का इंद्रिय व्यू के द्वारा प्रकटीकरण, जिसको अपन करें कि परावर्तित होना, उसकी गुणगत प्रक्रिया का संकेत ग्रहण करना। तो गुणगत प्रक्रिया का संकेत ग्रहण पूर्वक समर्थन या असमर्थन भी उसी से संपन्न होता है। तो स्वभाव गति का समर्थन होता है तो उससे गुण जो है वो
तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, योगेश भाई का फोन आ रहा था। सुनील भाई, आप सुन पा रहे हैं क्या हमको? भैया मैं जुड़ गया। जुड़ गए, ठीक है। हाँ भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक। तो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा कि आधारहीन कल्पना ही स्वप्न है, आगंतुक गुण ही कल्पना है। आगंतुक गुण का तात्पर्य मनुष्यतर प्रकृति के अनुसार जीने की कल्पना करना है। स्वभाव गुण और आगंतुक गुण ये दो गुण हैं, और इसके आधार पे दो गुणों के दो भेद हैं। अर्जित गुण का मतलब है जब हम स्थिति संकेत ग्रहण को स्वीकार करता है जीवन, और आगंतुक गुण का मतलब है जब प्रकृति के या मानवेतर प्रकृति के गुणों को जीवन जो है वो ग्रहण करता है। इसके बाद लिखा है कि शरीर शक्ति का जो नियोजन है वो उत्पादन, उपयोग, वितरण और सदुपयोग में प्रसिद्ध है। फिर लिखा है कि क्रियाकलाप में गुणों का आदान प्रदान होता है ना। और चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान होता है। तो चैतन्य जीवन में धीरता, वीरता, उदारता आदि का आदान प्रदान होता है। यह धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक आदान प्रदान होता है। फिर लिखा है चैतन्य की स्वभाव गति शक्तियों का इंद्रिय व्यू के द्वारा प्रगटीकरण तथा उसकी गुणगत प्रक्रिया का संकेत ग्रहण पूर्वक समर्थन अथवा असमर्थन भी उसी से संपन्न होता है। तो स्वभाव धर्म की स्थिरता के साथ ही अस्थिरता समीक्षित होती है। और दूसरा है कि स्वभाव गति का समर्थन होता है तो तभी गुण बदलते हैं। यदि मान लीजिए स्वभाव गति का समर्थन नहीं होता है, उस स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन या गुण परिवर्तन नहीं होता है। तो मनुष्य में आगंतुक अथवा अर्जित गुण को ही मौलिकता भी बोल रहे हैं। तो अर्जित गुण मौलिकता है, यानी जो मानव की जो मौलिकता है वो मानवीयता है। तो यदि मानवीयता प्रत्यक्ष है तभी उसको कहेंगे कि ये अर्जित गुण है ना। तो मनुष्य में आगंतुक अथवा अर्जित स्वभाव ही प्रत्यक्ष है। अर्जित स्वभाव का मतलब मौलिकता है, यानी धीरता, वीरता, उदारता के रूप में ही जो स्वभाव है। जागृत मानव में मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं में मौलिकता स्वीकृत रहता है। तो जो जागृत मानव है उसमें असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय के रूप में जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियों के मूल में मौलिकता स्वीकृत रहता है। इसीलिए ये मूल प्रवृत्तियों के रूप में ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। यदि मौलिकता की स्वीकृति नहीं रहती है तो नहीं होता है। फिर लिखा है कि जागृत चैतन्य स्वयं में विश्वास पूर्वक मूल्यांकन करता है या करती है। जागृत चैतन्य का ही स्वयं में विश्वास पूर्वक मूल्यांकन करती है। फिर है जागृत स्वभाव समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। जागृत स्वभाव समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्ति, जिनको अपन असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता कह रहे हैं। तो जागृत स्वभाव समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है, और भ्रमित जीवन में क्लेश तथा जागृत जीवन में हर्ष स्पष्ट है। तो भ्रमित जीवन में जो क्लेश है उसका कारण जो है संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय आदि जो भ्रमित प्रवृत्ति है उसके कारण से क्लेश है, और जागृत जीवन में असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता पूर्वक हर्ष है। तो जागृत स्वभाव समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। इसके बाद है संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है। तो मूल प्रवृत्तियों का यानी जिसको असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता कह रहे हैं, उनका जो उदय है वो संस्कार पूर्वक ही होता है। परिमार्जन पूर्वक उसमें पुनराभिव्यक्ति होती है। तो जैसे जैसे उनमें परिमार्जन होता है तो उनकी पुनराभिव्यक्ति होती, यानी ये सब बढ़ता जाता है। विद्या बढ़ती जाती, स्नेह बढ़ता, सरल, अभयता जो है वो बढ़ती चली जाती। इस रूप में परिमार्जन पूर्वक पुनराभिव्यक्ति होती है। फिर है मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि के क्रमानुवर्ती संकेतों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में से अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव हैं।
तो कह रहे हैं कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि के क्रमानुवर्ती संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में से अपेक्षाकृत तीव्र इच्छा अर्जित स्वभाव है, जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म एवं कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती हैं। वह संस्कारों में पाया जाने वाला सूक्ष्म भाग है। संपूर्ण इच्छाएं संस्कारगत एवं व्यवहारगत रूप में स्थित हैं, जो प्रमाणित हैं। क्योंकि यदि ये जो संवेग है, यदि वो तीव्र इच्छा में बदलते नहीं है तो अर्जित स्वभाव नहीं बनता है ना। तो अर्जित स्वभाव के लिए तीव्र इच्छाओं का होना जरूरी है। और हम लोगों ने जो कर्म दर्शन है उसमें पढ़ा था कि इच्छाएं जो है वो 3 प्रकार से ही होती हैं। तो उसमें मानव में इच्छाएं तीव्र कारण सूक्ष्म भेद से ज्ञातव्य हैं। तीव्र इच्छा क्रिया के रूप में अवतरित होती है। तो इसमें लिखा है कि यदि हमको अब लिखा है कि इच्छाओं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव के रूप में है। तो अर्जित स्वभाव तभी होगा जब वो क्रिया के रूप में अवतरित होंगी। कारण जो इच्छाएं होती हैं वो क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य हैं और सूक्ष्म इच्छाएं क्रिया के रूप में अत्यल्प संभाव है। तो तीव्र इच्छा यानी जिसके बिना जीना नहीं होता है। कारण इच्छा का मतलब है जो योग संयोग घटनावश जो प्रेरणाएं होती हैं वह सब कारण इच्छाएं। सूक्ष्म इच्छाओं का मतलब है मानव में सत्य कोई वस्तु है, जैसे सत्य धर्म न्याय कोई वस्तु है, इसको प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्टता, कोई इसको प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं रहता है, उसको सूक्ष्म इच्छाएं कह रहे हैं। सूक्ष्म इच्छाओं को ही अपन यदि इसको ऐसे समझें तो सूक्ष्म इच्छाओं के रूप में भास होता है और कारण इच्छाओं के रूप में जो है आभास है और प्रतीति के रूप में तीव्र इच्छाएं होती हैं। प्रतीति पूर्वक तीव्र इच्छाएं होती है। यदि प्रतीति हो जाती है तो तीव्र इच्छाएं जो है वो बनती है। तो इसीलिए लिखा है कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि के क्रमानुवर्ती संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छा अर्जित स्वभाव है, जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म एवं कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती हैं, मतलब ये भी बनी रहती हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तीव्र इच्छाएं दिखती हैं, जिससे अर्जित स्वभाव जो है वो बनता है। यह संस्कारों में पाए जाने वाला सूक्ष्म भाग है। संपूर्ण इच्छाएं संस्कारगत एवं व्यवहारगत रूप में स्थित हैं, जो प्रमाणित है। फिर लिखा है कि तीव्र इच्छा को मनाकार व मन स्वस्थता का रूप प्रदान करने के लिए मानव इकाई तन मन धन का नियोजन करती है। तो तीव्र इच्छाओं को कार्य रूप में यानी मनाकार रूप में, मन स्वस्थता के रूप में का रूप प्रदान करने के लिए मानव इकाई अपना तन मन धन का नियोजन करती है। संवेग तीव्र मंद और सूक्ष्म भेद से द्रष्टव्य हैं, जो क्रम से तीव्र इच्छा कारण इच्छा और सूक्ष्म इच्छाओं का पर आधारित हैं। संवेग जो है तीव्र मंद एवं सूक्ष्म भेद से द्रष्टव्य हैं, जो क्रम से तीव्र इच्छा कारण इच्छा और सूक्ष्म इच्छाओं पर आधारित हैं। इच्छा का अर्थ है गति सहित संवेग। फिर अगला सेंटेंस है दर्शन बराबर आकांक्षा, आकांक्षा बराबर इच्छा, इच्छा बराबर संवेग, संवेग बराबर प्रज्ञा गति, प्रज्ञा गति बराबर ज्ञान विवेक विज्ञान, प्रमाण बराबर दर्शन है। तो दर्शन, जैसे ही दर्शन क्षमता आती है तो हमारी आकांक्षाएं निश्चित हो जाती हैं, है ना। और आकांक्षाएं निश्चित होती हैं तो इच्छा बनती है, इच्छा होती है तो संवेग होता है, संवेग होता है तो प्रज्ञा गति के रूप में हमको वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य जो है स्पष्ट होता है। वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य के को मिला के प्रज्ञा गति कह रहे हैं। और प्रज्ञा गति होती है तो ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक प्रमाण आता है, जीने में प्रमाण आता है। जीने में प्रमाण को देख पाना ही जो है दर्शन है। तो दर्शन 2 प्रकार से है। एक है जिसको हम लोग अनुभव में सहअस्तित्व दर्शन कह रहे हैं। सहअस्तित्व दर्शन को पहले समझना होता है, समझने से आकांक्षाओं का निर्धारण होता है, आकांक्षाओं से इच्छा बनती है, इच्छा संवेग के रूप में आती है, संवेग पूर्वक हमको
न्याय धर्म सत्य आदि स्पष्ट होता है, जिसको हम लोग प्रज्ञा गति कह रहे हैं। प्रज्ञा गति से ही फिर ज्ञान विवेक विज्ञान जो है वो प्रकट होता है। उसमें से जो विज्ञान और विवेक है वो जीने में प्रमाणित होता है। तो जीने में जब विज्ञान और विवेक प्रमाणित होता है वही दर्शन है, यानी एक दर्शन अनुभव के रूप में है और एक दर्शन प्रमाण के रूप में। फिर लिखा है कि प्रवेश पूर्वक पारदर्शकता पूर्वक, प्रवेश पूर्वक पारदर्शकता पूर्वक स्थिति संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया ही प्रज्ञा है। तो यहाँ पे प्रज्ञा गति की बात आई है। तो प्रवेश पूर्वक का मतलब है अर्थ की स्पष्टता होना, और पारदर्शकता का मतलब है निर्भ्रमता। यह क्रम से भास आभास प्रतीति और अनुभूति के रूप में होती है ना, जिसको अपन पारदर्शकता कह रहे हैं। जितनी जितनी अनुभूति में पूरी पारदर्शकता होती है, प्रतीति में क्रमशः कम होती जाती, प्रतीति आभास और भास में। और यदि भास ही नहीं है तो अपारदर्शिकता है, यानी एकदम जड़ता की स्थिति है। और दूसरा प्रवेश पूर्वक, तो प्रवेश पूर्वक का मतलब है कि जो जिसको अपन स्थिति कह रहे हैं, स्थिति से संबंधित जो संकेत हैं उनके अर्थ स्पष्ट हो जाना। तो वो क्या संकेत हैं? तो जिनको हम कह रहे हैं न्याय धर्म सत्य आदि के जो संकेत हैं, जिनको स्थापित मूल्य कह रहे हैं, उनके जो संकेत हैं उनके अर्थ की स्पष्टता होना। स्पष्टता होने से पारदर्शिता बढ़ती है, जो भास आभास प्रतीति के रूप में है। जितनी जितनी पारदर्शकता बढ़ती है उतना उतना स्थिति संकेत ग्रहण होता है और उतना ही प्रसारण क्रिया भी होती है। तो संकेत ग्रहण करना और प्रसारण करना दोनों को मिलाकर ही प्रज्ञा कह रहे हैं। यदि मान लीजिए संकेत ग्रहण और प्रसारण नहीं हो रहा तो प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो गति रूप है। फिर है अनुभव योग्य क्षमता ही सत्ता में समाहित इकाई की पारदर्शकता है। तो जब अनुभूति हो गई, अनुभूति की क्षमता यानी अनुभव योग्य क्षमता स्थापित हो गई, तो इकाई जो है उसमें पारदर्शकता आ गई है ना। अनुभव योग्य क्षमता ही सत्ता में समाहित इकाई की पारदर्शकता है, वही सर्वोच्च जागृति है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त रहना प्रमाणित है, साथ ही सत्ता में इकाई का अनुभव पूर्ण होना भी प्रमाणित है। अनुभव योग्य क्षमता ही सत्ता में समाहित इकाई की पारदर्शकता है, यही सर्वोच्च जागृति है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त रहना प्रमाणित है, साथ ही सत्ता में इकाई का अनुभव पूर्ण होना भी प्रमाणित है। फिर अगला वाक्य है, पूर्णता के अर्थ में संकेतानुसार वेग ही संवेग है। तो पूर्णता के अर्थ में संकेतानुसार वेगित होना, यानी पूर्णता की ओर वेगित होना ही संवेग है। संचेतना में संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं। तो ये जो वेगित होते हैं वही संचेतना के रूप में प्रकट होता है, और संचेतना पूर्वक जो है संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं। फिर है ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के संस्कार से संस्कारित होने से पूर्व, ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के संस्कार से संस्कारित होने से पूर्व किसी न किसी पूर्व संस्कार की विद्यमानता स्वभाव के रूप में पाई जाती है। तो जो जीव चेतना का स्वभाव होता है वो ज्ञानावस्था की इकाई में बना रहता है ना। मूल बात यही कह रहे हैं कि ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के संस्कार से संस्कारित होने से पूर्व किसी न किसी पूर्व संस्कार की विद्यमानता पाई जाती है। तो जो गुरु मूल्य है उसमें लघु मूल्य शामिल रहता है, इसलिए जीव चेतना का संस्कार जो है वो ज्ञानावस्था की इकाइयों में रहता है। तो पूर्व संस्कार की विद्यमानता स्वभाव के रूप में पाई जाती है ना। इसको अपन कहेंगे दीनता हीनता क्रूरता का स्वभाव जो है वो रहता है। पूर्व संस्कार अध्ययन एवं वातावरण अग्रिम संस्कारों की स्थापना के लिए अनिवार्य कारण है। पूर्व संस्कार अध्ययन एवं वातावरण अग्रिम संस्कारों की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि अग्रिम संस्कारों में जाने के लिए पूर्व संस्कार, अध्ययन और वातावरण, ये तीन चीजें जो है वो अग्रिम संस्कारों की स्थापना के लिए अनिवार्य कारण है।
संस्कारगत स्वभाव दो श्रेणियों में गण्य है, जिसमें मानवीयतापूर्ण और अति मानवीयतापूर्ण है। और इसके बाद जो तीसरा, जिसको अति मानवीय अमानवीयतापूर्ण कह रहे हैं, वो संस्कार नहीं है, वो प्रवृत्ति है। तो लिखा है कि जो संस्कारगत जो स्वभाव है, संस्कारगत स्वभाव का मतलब है जो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में है, वो मानवीयतापूर्ण और अति मानवीयतापूर्ण, ये दो श्रेणी में गण्य है। जबकि अमानवीयतावादी प्रवृत्ति है, उसको संस्कार नहीं बोला है। तो लिखा है कि जो संस्कार नहीं है। फिर है ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने पर्यंत गुणात्मक संस्कारपूत होना आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता नहीं आ जाती है, तब तक गुणात्मक संस्कारपूत होना आवश्यक है। क्योंकि उसके बाद जब ये ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता, पात्रता, योग्यता आ गई, उसके बाद फिर गुणात्मक संस्कारपूत की निरंतरता बनी रहती है, इसीलिए उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। यही अभ्यास पूर्वक अभ्युदय का प्रमाण है। वो कह रहे हैं कि गुणात्मक संस्कारपूत होना अभ्यास पूर्वक ही होता है, उसी से अभ्युदय का प्रमाण आता है। फिर लिखा है कि समाज ही व्यक्ति के संस्कारों के परिमार्जन, परिवर्तन एवं प्रस्थापना का कारण है। तो कह रहे हैं कि मूल रूप से समाज ही जो है व्यक्ति के संस्कारों के परिमार्जन, परिवर्तन एवं प्रस्थापन का कारण है। तो समाज का मतलब क्या हुआ? तो शिक्षा और व्यवस्था। तो शिक्षा पूर्वक और व्यवस्था पूर्वक ही जो है समाज व्यक्ति के संस्कारों के परिमार्जन, परिवर्तन एवं व्यवस्था के का कारण होता है। अभ्युदयकारी अध्ययन, व्यवस्था एवं तदनुसार आचरण ही समाज है। तो यहाँ पे समाज को उन्होंने डिफाइन किया है। अब अभ्युदयकारी का मतलब सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में अध्ययन और व्यवस्था एवं तदनुसार आचरण ही समाज है। उसमें जीता हुआ जो परिवार समूह है, उसको कह रहे हैं कि वो समाज है। फिर लिखा है कि समाज ही व्यवस्था एवं शिक्षा पूर्वक जागृत वातावरण को उत्पन्न करता है। तो समाज क्या करता है? तो व्यवस्था एवं शिक्षा पूर्वक जागृत वातावरण को उत्पन्न करता है। फिर है प्राकृतिक वातावरण की तुलना में जागृत वातावरण संस्कार आरोपण क्रिया में विशिष्ट सशक्त कारण है। प्राकृतिक वातावरण की तुलना में जागृत वातावरण जो है वो तुलनात्मक रूप में संस्कार आरोपण क्रिया में विशिष्ट सशक्त कारण। तो इसीलिए जो जागृत जो वातावरण है वो व्यवस्था और शिक्षा के रूप में है, उसको बाबा जी कह रहे हैं कि वो विशिष्ट सशक्त कारण है। मनुष्येतर प्रकृति का उत्पादन पूर्वक उपयोग। तो मनुष्येतर प्रकृति का उत्पादन पूर्वक उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन पूर्वक पोषण जागृत मानव करता है। तो कल जैसी बात हुई थी कि जो मानव है वो मनुष्येतर प्रकृति का उत्पादन पूर्वक उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, प्रयोजन पूर्वक पोषण जागृत मानव करता है, और प्रयोजन पूर्वक उसका जो पोषण भी करता है, उपयोग और सदुपयोग भी करता है, पोषण भी करता है। वह उसको अपने उत्पादन के निमित्त कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करता है। और स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि जो मनुष्येतर प्रकृति है उसको कच्चे पदार्थ के रूप में जो है वो प्रयुक्त करता है। भ्रमित चैतन्य पक्ष के द्वारा जड़ पक्ष में बलात् ग्रहण होता है ना। जो भ्रमित चैतन्य, जो भ्रमित जीवन है या असामाजिकता में जीने वाला जो मानव है, यह भ्रमित चैतन्य पक्ष जड़ पक्ष में बलात् ग्रहण और इतर चैतन्य इकाइयों पर विचार पूर्वक संप्रेषण एवं संक्रमण होता है। तो भ्रमित जो जीवन है वो जड़ पक्ष में बलात् ग्रहण और इतर चैतन्य और जो दूसरी उसके जैसी चैतन्य इकाइयां हैं उनमें विचार पूर्वक संप्रेषण एवं संक्रमण होता है। साथ ही ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक सामाजिकता एवं सहअस्तित्व पूर्ण होता है। भैया फिर लिखा है कि हाँ जी, यहाँ नई किताब में शब्द अलग है। संप्रेषण जो आपने पढ़ा वहाँ आक्रमण लिखा है भैया। संक्रमण की जगह आक्रमण होगा मेरे ख्याल, जी संप्रेषण की जगह।
है। क्या सामाजिकता लिखा की है? स्थापना आक्रमण अथवा बल प्रयोग से संभव नहीं है। एक बार पढ़ दीजिए पूरा सेंटेंस, मेरे पास अभी है नहीं नई किताब। जी। अ, भ्रमित चैतन्य पक्ष से, यहाँ से भ्रमित पढ़ दीजिए। चैतन्य पक्ष द्वारा जड़ पक्ष में बलात् ग्रहण और इतर चैतन्य इकाइयों पर विचार पूर्वक आक्रमण या संक्रमण होता है, ये लिखा है। साथ ही ज्ञान विवेक और विज्ञान पूर्वक सामाजिक एवं सह अस्तित्व पूर्ण होता है। ठीक है, तो एक जगह पे संप्रेषण की जगह आक्रमण लिखा है, जी। क्योंकि दो ही घटनाएं होती हैं, या तो आक्रमण होता है नहीं तो संक्रमण होता है। संक्रमण होता है तो मानवीयता में संक्रमण हो जाता है, और आक्रमण होता है तो अपराध और शोषण प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसा साथ ही ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक, ये तो हो गया है ना। फिर है सामाजिकता की स्थापना। हाँ, यहाँ आक्रमण शब्द आ गया है ना। सामाजिकता की स्थापना आक्रमण अथवा बल प्रयोग से संभव नहीं है, तो यहाँ पे संप्रेषण की जगह आक्रमण शब्द ही होना चाहिए, है ना। तो सामाजिकता की स्थापना आक्रमण अथवा बल प्रयोग से संभव नहीं है, अपितु जागृति के लिए अपेक्षित उच्च संस्कारों के द्वारा ही यह संभव एवं सुलभ है। तो कह रहे हैं कि सामाजिकता की जो स्थापना है वो आक्रमण अथवा बल प्रयोग से संभव नहीं है। बल प्रयोग का मतलब ही है बलात् ग्रहण करना या आरोपित करना, उसको कह रहे हैं बल प्रयोग, है ना। उसी को आरोपण क्रिया को भी आक्रमण ही कहते हैं। वो कह रहे हैं कि फिर कैसे संभव है, तो कह रहे हैं जागृति के लिए अपेक्षित उच्च संस्कारों के द्वारा ही है संभव एवं सुलभ है। स्वभाव ही सामाजिकता का मूल्यांकन करता है, यानी जो स्वभाव है, यानी मानवीय जो स्वभाव है, धीरता वीरता उदारता, उसी से सामाजिकता का मूल्यांकन होता है। और उसी यानी स्वभाव के आधार पर ही उसी के लिए उसी को सुसंस्कारों से संपन्न करने के लिए अध्ययन है। यानी स्वभाव के लिए, स्वभाव को ही सुसंस्कारों में संपन्न करने के लिए अध्ययन है। फिर है अध्ययन की पुष्टि प्रकाशन प्रचार प्रदर्शन से है। इसकी सफलता व असफलता सामाजिकता के संरक्षण के लिए की गई व्यवस्था पर आधारित है। ताऊ जी, ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आई। ये जो स्वभाव ही सामाजिकता का मूल्यांकन करता है, ये वाली लाइन, जी। जब तक हमको मानवीय स्वभाव का पता नहीं चलता है तब तक हम असामाजिकता की समीक्षा नहीं कर पाते। तो असामाजिकता भी हमको तभी पता लगती है जब हमको धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा स्पष्ट हो जाती है। जी। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो सामाजिकता है ना, वो क्रमशः होती है, परिवार से लेके विश्व परिवार तक, है ना, या परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के रूप में सामाजिकता होती है। तो जो सामाजिकता का भी जो मूल्यांकन है वो स्वभाव के आधार पे ही होता है ना, धर्म के आधार पे नहीं हो पाता है, स्वभाव के आधार पे होता है। कितनी धीरता है, कितनी न्यायप्रदायी क्षमता है ना, कितनी उदारता है, दया, कितनी दया है, इसका मूल्यांकन होता है ना। उसी से सामाजिकता का पता लगता है। जी। ठीक है। फिर लिखा है कि उसी यानी स्वभाव के आधार पर ही स्वभाव के लिए, यानी उस स्वभाव को अर्जित करने के लिए, स्वभाव को ही सुसंस्कारों से संपन्न करने के लिए अध्ययन है। यानी जो स्वभाव क्या हो, स्वभाव को अर्जित करने के लिए सुसंस्कारों से संपन्न होने के लिए अध्ययन है, ऐसा कहा गया। अभी स्पष्ट हो रहा है कि अभी भी नहीं हो रहा जी? हो गया है? वही तो कहा, वही कहा। तो अमानवीय स्वभाव में मानवीयता का सामाजिकता का पता नहीं चलता है, मानवीय स्वभाव में ही पता लगता है ऐसा। फिर लिखा है कि मानवीयता और अति मानवीयता से संपन्न प्रत्येक इकाई के स्वभाव को अविच्छिन्न बनाने योग्य वातावरण का निर्माण करना शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्योपांत कार्यक्रम है, यही आपतों की कामना है। तो मानवीयता अति मानवीयता से संपन्न प्रत्येक इकाई के स्वभाव को, यानी जो
मानवीयता में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा है, और अति मानवीयता में करुणा है। तो धीरता, वीरता, उदारता तथा दया, कृपा, करुणा से संपन्न है जो मानव इकाई के स्वभाव को अविच्छिन्न, यानी उसको वैसे स्वभाव को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने योग्य वातावरण का निर्माण करने का काम जो है शिक्षा और व्यवस्था का आद्योपांत कार्यक्रम है, यानी आदि से लेके अंत तक यही कार्यक्रम है। यही आप्तों की आकांक्षा भी है। फिर लिखा है कि अनुभूति ही आप तत्व है। आप तत्व मतलब जिसको अपन अनुभव संपन्न बोल रहे हैं ना, अनुभव संपन्न। अनुभूति ही अनुभव संपन्नता है या ब्रह्मानुभूति है, आपत्व है, आप तत्व है, आप तत्व। अनुभूति केवल सत्य में है और वह क्षमता, योग्यता, पात्रता पर निर्भर करता है। तो हमारी कितनी पात्रता, क्षमता, योग्यता है, उसी के आधार पे हमको भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति, इसमें से किसी एक उस पर निर्भर करता है कि हम कितना आप तत्व को प्राप्त कर पाए हैं ना। अनुभूति ही आप तत्व है। अनुभूति केवल सत्य में है और अनुभूति क्षमता, योग्यता, पात्रता पर निर्भर है। वह जागृति पर, यानी हमारी जागृति कितनी हुई है इस पे निर्भर करता है। क्षमता, योग्यता, पात्रता जागृति पर, जागृति इच्छाओं पर, मतलब हमारी कितनी इच्छा है उतना ही हम जागृत हो पाते। जैसे हम व्यक्ति के स्तर पे जागृत होना चाहते हैं, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे या राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के स्तर पे हम जागृत होना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। तो जागृति इच्छाओं पर, इच्छाएं संस्कार पे। तो इच्छाएं कैसे बनती हैं कि हमारे अंदर जितनी समझ विकसित होती है, और जो समझ, संस्कार जो है समझ के रूप में ही रहता है, और जो संस्कार है वो वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कारों पर, और संस्कार, वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कार अनुभूति पर आधारित होते हैं। मतलब हमारी जितनी भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति होती है उस पर आधारित होता है। फिर लिखा है कि अनुभूति वर्ग, मत, संप्रदाय, पक्ष, भाषा की सीमाओं से बाधित नहीं है। अनुभूति वर्ग, मत, संप्रदाय, पक्ष, भाषा की सीमाओं से बाधित नहीं है। अनुभूति योग अहर्ता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। अनुभूति योग अहर्ता का मतलब है मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति की अहर्ता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। ब्रह्मानुभूति योग अहर्ता पर्यंत संस्कार पूत होना भावी है। ब्रह्मानुभूति योग अहर्ता संपन्नता, अहर्ता पर्यंत संस्कार पूत होना भावी है। तो अभी ये अध्याय 4 हो गया है, इसमें कुछ डिस्कशन करना तो हम लोग कर सकते हैं। भैया अंतिम से तीसरी लाइन में थोड़ा सा डाउट है। अनुभूति वर्ग, मत, संप्रदाय, पक्ष और भाषा की सीमाओं से बाधित नहीं है। इस पे यही है ना तीसरी लाइन अंतिम। जी जी। तो अनुभूति क्योंकि सार्वभौमिक होती है, इसलिए वर्ग, मत और संप्रदाय, पक्ष, भाषा की सीमा से बाधित नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो डाउट ये आ गया कि अनुभूति फिर बाधित किससे है? हमारी मान्यताओं से ही है, वर्गीयता से ही है। अनुभूति किसी से बाधित नहीं होती। अनुभूति जो है ना स्वतंत्र स्थिति है। ये वर्ग, मत, संप्रदाय, पक्ष, भाषाएं जो है ये बाधा है, क्योंकि यदि हम इन सब में हैं तो अनुभूति नहीं होगी हमको, है ना। तो बाधित हुई अच्छा, ना? ये अनुभूति बाधित कहाँ हुई? मतलब अनुभूति होगी नहीं, अनुभूति नहीं है यानी अज्ञान है। तो ये जो अनुभूति यानी भ्रम है, ये जो यही बाधा भ्रम है। या जो भ्रम है वो किसके लिए बाधा बनी? अनुभूति के लिए बाधा है ये। जी। वर्ग, मत, संप्रदाय, पक्ष, भाषाएं जो है उनकी जो सीमाएं हैं वो अनुभूति के लिए बाधा है। क्योंकि यदि वर्ग भावना है तो अनुभूति नहीं होगी, यदि
मतभेद हैं तो भी अनुभूति नहीं होगी, यदि संप्रदाय है तो भी अनुभूति नहीं होगी, यदि पक्ष और विपक्ष है तो भी अनुभूति, क्योंकि अनुभूति पक्ष विपक्ष से मुक्त स्थिति है। तो ये भी नहीं है कि ये केवल हिंदी में होगी या अंग्रेजी में होगी या उर्दू में, भाषाओं की सीमा में नहीं है ना। क्योंकि अनुभूति जहां होती है वहां पे भाषा पहुंचती ही नहीं है, भाषा तो चित्त की क्रिया है। अच्छा, ये वर्ग बनते क्यों है, प्रश्न ये है। तो समुदाय चेतना बनती क्यों है, संप्रदाय बनते क्यों है, यदि इसको समझने जाते हैं तो ये जीव चेतना बस बनते हैं। क्योंकि जो हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो शरीर के जो भेद होते हैं उनके आधार पे संप्रदाय या वर्ग बनते हैं। जैसे शरीर गोरा काला भूरा आदि होता है तो उसके आधार पे जो है वो गोरे काले के संप्रदाय बन जाते हैं। शरीर की आकृतियां अलग अलग होती हैं, उसके आधार पे नस्लें बन जाती हैं, है ना। शरीर में जो शरीरगत जो मत होते हैं, है ना, उसमें भी मतभेद होता है, उसमें मतभेद होता है क्योंकि उसमें सार्वभौमिकता नहीं होती। जैसे जो प्रिय हित लाभ आदि होता है ना, तो मेरा प्रिय सबका प्रिय नहीं होता है, मेरा प्रिय कुछ लोगों का प्रिय होता है, इसलिए मतभेद हो जाते हैं। सार्वभौमिकता जो है मतभेद से मुक्त कर देती है, और संप्रदाय भी इसीलिए बनते हैं। हालांकि संप्रदाय शब्द का मतलब होता है सम्यक प्रदाय क्रिया। तो सम्यक प्रदाय तो तभी होता है जब अनुभूति संपन्नता हो जाती है, उससे पहले तक समुदाय ही रहता है ना। तो जिसको हम लोग प्रचलित भाषा में संप्रदाय कह रहे हैं वो धर्म के आधार पे है, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख आदि। तो ये जो संप्रदाय हैं, तो ये संप्रदाय भी प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों से ही बनते हैं, है ना। ऐसे ही पक्ष और विपक्ष है, क्योंकि जो समाधान कारक जो अनुभूतियां हैं या जो सार्वभौमिकता की जो अनुभूति है उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं रहता, उसमें तो सब एक मत रहते हैं। उसी को कहते हैं गलती में एक होते हैं, गलती में अनेक होते हैं, सही में एक होते हैं ना। तो जो सही में एक हो गए तो फिर उसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं होता है। फिर भाषा की सीमा से भी बाधित नहीं है, तो कोई भी भाषा में भाषा भाषी हो उसको अनुभूति हो सकती है। तो अनुभूति योग अहर्ता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है सर। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है भैया। और कोई मुद्दा? भैया हाँ भैया, मुझे ना भास आभास प्रतीति और अनुभूति ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है शुरुआत से, तो ये थोड़ा स्पष्ट तो कर दें। भास का मतलब होता है कि हमारी कल्पना में अस्पष्टता के रूप में सत्यता की पहचान रहती है, हमारी कल्पना में, है ना। और जब वो थोड़ी और ज़्यादा स्पष्ट होती है तो उसको आभास कह रहे हैं। और जब बिना कोई अस्पष्टता के साथ होती है, यानी स्पष्टता के रूप में वो हमारी कल्पना में आती है, तब उसको प्रतीति कह रहे हैं। और जब वो जीने में प्रमाणित हो जाती है उसको अनुभूति कह रहे हैं। ठीक है भैया, समझ आ। भास आभास प्रतीति अनुभूति जो है वो नियम न्याय धर्म सत्य की होती है ना, जिनको अपन स्थापित मूल्य कहते हैं। उनकी क्रियाओं का भास आभास प्रतीति नहीं होती, क्रियाओं का विश्लेषण होता है। क्रियाओं का विश्लेषण होता है, उसकी व्याख्या होती है ना, उसकी विवेचना होती क्रिया की। तो जो सत्तामयता होती है, सत्तामयता की का भास आभास प्रतीति अनुभूति होती है, जिसको अपन कह रहे हैं कि सत्ता में संप्रक्त चैतन्य प्रकृति है ना। तो जो व्यापक वस्तु की जो व्याप्तता है किसी भी चेतन निकाय में, तो वो व्याप्तता की अनुभूति होती है। तो वो व्याप्तता क्या है, तो न्याय धर्म सत्य के रूप में होती है। तो न्याय का भास होता है। तो न्याय का भास कैसे, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब हम किसी के साथ संबंध निर्वाह करते हैं तो पहले विश्वास भास रूप में रहता है, फिर धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है, उसको आभास कह रहे हैं। फिर हमको पूरा विश्वास हो जाता है कि यार ये आदमी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो एक विश्वास की स्थिति बन जाती है, वो प्रतीति है। फिर उसी विश्वास की निरंतरता स्थापित हो जाए तो विश्वास की अनुभूति है। ऐसे ही प्रेम होता है ना, या स्नेह होता है, या ममता होती है, या वात्सल्य होता है, इसी प्रकार से ही होता है। तो पहले उनका भास होता है, फिर आभास होता है, फिर प्रतीति होती है, और फिर इसके बाद अनुभूति होती है। अनुभूति का मतलब है निरंतरता का स्थापित हो जाना। अनुभूति के बाद फिर से भास हो, ऐसी स्थिति नहीं होती, उसके बाद उसकी निरंतरता रहती है।
तो जीवन में समझने के लिए दो ही वस्तुएं, एक क्रिया है और दूसरा क्रिया शून्यता है। तो क्रिया शून्यता का भास आभास प्रतीति अनुभूति होती है, उसी को अपन सत्ता महता भी कहते हैं। सत्ता महता का भास आभास प्रतीति अनुभूति होती है, और जो क्रिया होती है उसका विश्लेषण होता है। तो उसका विश्लेषण जो है रूप गुण स्वभाव धर्म आदि के आधार पर होता है। रूप गुण स्वभाव धर्म के विश्लेषण के आधार पर ही हम लोग अवस्थाओं के भेद को पहचानते हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। और जो क्रिया में ही जो है देश काल दिशा होती, क्रिया की ही दिशा होती, क्योंकि व्यापक वस्तु की कोई दिशा नहीं होती है ना उसका कोई काल होता है, ना व्यापक वस्तु का देश भी नहीं होता, क्योंकि वो सर्वदेश है। व्यापक वस्तु ही सर्वदेश है ना, उसी में जो क्रियाएं होती हैं वो उसी में रहती हैं। तो क्रिया का जो विस्तार होता है वो उसका देश होता है। जो क्रिया जहाँ तक फैली है वही उसका देश है। तो ये सारी क्रियाएं जो व्यापक रूपी वस्तु में रहती हैं, और व्यापक वस्तु इसमें से पारगामी रहती है, इसलिए वो देश कालातीत है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं ना। तो भाषाभास प्रतीति अनुभूति जो है सत्ता महता की होती है, जिसको हम कह रहे हैं नियम न्याय धर्म सत्य की का ही भाषाभास प्रतीति अनुभूति होती है, या ज्ञान का भी भाषाभास प्रतीति अनुभूति होती है, जिसको अपन ज्ञान करें। एक्चुअली नियम न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता ही ज्ञान है। तो नियम न्याय धर्म सत्य ही जब परावर्तित होता है या अभिव्यक्त होता है तो ज्ञान के रूप में होता है, और जब वो व्यवहार में आता है तो वो विवेक रूप में रहता है, और जब वो उत्पादन व्यवस्थाओं में आता है तब वो विज्ञान के रूप में रहता है। तो इस रूप में रहता है। अभी स्पष्ट हुआ कि अभी और इसमें कुछ पूछना हो? नहीं भैया, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया, बहुत अच्छा जी। और कोई प्रश्न? और किसी को इसमें कुछ बोलना है तो और बोल सकते हैं। सुनीता भैया मैं समझना चाह रहा था, लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है ना, ब्रह्मानुभूति योग्य अवस्था पर्यंत संस्कार पूत होना वाली है। हाँ जी, तो यहाँ पे पूत होना का क्या असर है? मतलब संस्कारों के संस्कार पूत, जैसे अपन सपूत बोलते हैं ना, तो सपूत का मतलब क्या होता है? मतलब जो अच्छाई है उसमें जीने वाला है ना, श्रेष्ठता में जीने वाला, सपूत होता है। तो पूत का मतलब है संस्कार संपन्न होना जी, है ना, संस्कार संपन्नता होना, ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। जी जी। तो जैसे जैसे संस्कार आएगा ना, तो संस्कार कब तक बढ़ता जाएगा, तो कहेंगे कि जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती। ब्रह्मानुभूति के बाद फिर संस्कार की निरंतरता है, तो तब तक हम संस्कार पूत होते जाते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर संस्कार जो है वो बढ़ता जाता है, ऐसा कह सकते हैं ना। समझदारी समझदारी है ना, समझदारी का बढ़ना, समझदारी पूत होना है ना जी। विवेक का होना, विवेक पूत होना। हाँ जी। राणा सिंह जी, आप क्या नौगांव से हैं? नहीं, मैं नौगांव के पास में झांसी पड़ता है ना, वहां से, मऊरानीपुर से। ये आपने जो फोटो डाली हुई है, ये उनके यहाँ की है, ललित जी, या एक रमाशंकर जी के यहाँ के स्कूल की? नहीं, मेरे ही स्कूल की है। अच्छा, आपके स्कूल की। झांसी पे आपका स्कूल? जी जी, झांसी, नौगांव से लगा हुआ है। नौगांव से? झांसी में नहीं है, नौगांव से लगा हुआ है। हाँ, नया हुआ है, बॉर्डर पर ही है जी। बॉर्डर है दोनों का, जहाँ पे है मैं हूँ, जहाँ पे बस वो लगा ही हुआ है, वहां से ओरछा लगा है, ओरछा से झांसी लगा हुआ है। एक्चुअली आपका स्कूल जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है मैं इस स्कूल में। जो छतरपुर नौगांव है ना, छतरपुर के पास नौगांव है, नौगांव से लगा हुआ एक तरफ बांदा जिला, अपना महोबा जिला पड़ता है, और इधर जो है ओरछा टीकमगढ़ पड़ता है। ओरछा टीकमगढ़ से झांसी लगा ही हुआ है।
तो सब पास पास का ही है भैया वहीं का वो पास। गई हुई हूँ मैं सारी जगह, एकदम मुझे लगा ये उसी स्कूल का है जहाँ मैं गई थी, उसको वो देख के पूरा ऐसा इलाका लगा। मेरा घुमा हुआ है, गांव गांव घूमे हैं, राट महोबा, बांदा कुर्रा, हमीरपुर, चरखारी, सब एक एक गांव गांव घुमा हुआ है मेरा। ओ बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि हम बुंदेलखंड के ही है ना, हम सागर के रहने वाले। चलिए, आपने पहचान निकालने की कोशिश की। इस पे कुछ बोलना है आपको? ब्रह्मानुभूति योग, आहारता पर्यंत संस्कार पूत होना भाभी है। मुझे हाँ जी आपने रख ही दिया है वैसे तो। जी 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 वो संस्कार पूत, वो कह रहे हैं कि संस्कार स्ट्रांग बना रहे, संस्कार ही भावी रहेगा, तभी वो ब्रह्मानुभूति की जो योग्य हो जाएंगे, उतनी उस योग्यता की जो अर्हता आ जाए, तब तक वो संस्कार सहित बना ही रहेगा, तब पूरा होगा। ये हाँ। कहना चाहते हैं ना। प्रमाण वो जो पूत होना, संस्कार संस्कार पूत होना, पूत मतलब उससे भरा हुआ होना, भरा हुआ होना, उससे संस्कार हाँ से भरना, संस्कार का बढ़ना भरना, जो भी कहें हैं उसको। और कोई प्रश्न फिर? भैया पहले पेज का आखिरी पैराग्राफ थोड़ा एक बार समझा दें। मन, वृत्ति, चित्त और तो यहाँ से इसमें 4 लाइनें पढ़ता हूं मैं, है ना। जागृत मानव में मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं में मौलिकता स्वीकृत रहता है। तो मौलिकता का मतलब मानव की मौलिकता है ना। तो अमानवीयता जो है मानव की मौलिकता नहीं है, मानवीयता के रूप में मौलिकता की स्वीकृति रहती है। तो मौलिकता की स्वीकृति पूर्वक मूल प्रवृत्तियां रहती हैं जागृत मानव में, जो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता है ना। फिर लिखा है, जागृत चैतन्य इकाई स्वयं में विश्वास पूर्वक मूल्यांकन करती है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियों का जो मूल्यांकन है वो जागृत इकाई विश्वास पूर्वक करती है। फिर आगे लिखा है कि जागृत स्वभाव यानी धीरता, वीरता, उदारता समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियों के रूप में रहता है। तो ये मूल प्रवृत्ति है, उनको बोल रहे हैं कि ये समाधान पूर्ण है। क्योंकि जो बाकी जो मूल प्रवृत्ति हैं, जिनको संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय और अहंकार आदि कह रहे हैं ना, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय कह रहे हैं, ये समस्या कारक हैं, है ना। इसलिए जागृत मानव में समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियां यानी असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता के रूप में प्रत्यक्ष हैं, है ना। और भ्रमित मानव में क्लेश का मतलब है असंग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय के रूप में जो प्रवृत्तियां हैं वो क्लेश कारक हैं। और जागृत जीवन में हर्ष स्पष्ट है। तो भ्रमित जीवन में जो क्लेश का कारण है वो अमानवीय मूल प्रवृत्तियां हैं, जो समस्या कारक मूल प्रवृत्तियां हैं, या क्लेश परिपाकात्मक मूल प्रवृत्ति है। और जागृत मानव में जो मूल प्रवृत्ति है वो समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियां हैं, जो हर्ष परिपाकात्मक मूल प्रवृत्तियां भी उनको बोलते हैं। फिर लिखा है कि संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है। तो मूल प्रवृत्तियां कैसे आती है? जैसे जैसे हमको मानवीय स्वभाव, मानवीय धर्म, मानवीय प्रवृत्तियां जो हैं स्पष्ट होती हैं, सह-अस्तित्व स्पष्ट होता है, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान स्पष्ट होता है, जैसे जैसे इसकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है। परिमार्जन पूर्वक जैसे जैसे ये होता, परिमार्जन होता जाता है, तो परिमार्जन में रुकना नहीं होता है। तो ये परिमार्जन पूर्वक पुनराभिव्यक्ति होती है, इनकी मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए धीरता से वीरता, वीरता से उदारता, उदारता से दया, दया से कृपा, कृपा से करुणा, इस तरीके से परिमार्जन पूर्वक पुनराभिव्यक्ति होती है, ऐसा लिखा। अभी स्पष्ट हुआ संदीप भाई? इसके नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो पूछा था मैंने, कौन सा? ठीक ये हमारे इसमें अगला है पेज का पहला पैराग्राफ। अच्छा, इसमें लिखा है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के क्रमानुवर्ती संकेतों के मूल में पाई जाने वाली इच्छा। तो ये जो हम लोग जो संकेत ग्रहण क्रिया है ना, जो स्थिति संकेत ग्रहण कह रहे हैं, जो अनुभव के जो संकेत हैं
वो बुद्धि चित्त वृत्ति और मन में आते हैं, उसके कारण से संवेग, तो संवेग के मूल में पाई जाने वाली यानी संवेग के भी मूल में तीव्र इच्छा उसका कारण होती, फिर तीव्र इच्छा संवेग में बदलता और संवेग क्रिया में बदलती है ना, यानी तीव्र इच्छा पैदा होती है और तीव्र इच्छा से संवेग आता है, संवेग पूर्वक उसको जीने में प्रमाणित करते हैं, उसको जीने में उतारते हैं, यही बात बोली गई है मूल रूप से। वो जो अर्जित शुरू में तीसरी लाइन में अर्जित गुण जो कहा आपने कि आत्मा से संकेत ग्रहण, वो अर्जित गुण हाँ कहेंगे। अर्जित गुण, हाँ अर्जित गुण जो है ना वो क्रमशः बुद्धि चित्त वृत्ति और मन में आते हैं, इसी को क्रमानुवर्ती संवेग के रूप में कह रहे हैं। तो ये जो अर्जित गुण ग्रहण होते हैं आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से चित्त वृत्ति और मन में आते हैं ना, तो उसके कारण से फिर क्या होता है कि ये संवेग तीव्र इच्छाएं बनती हैं, तीव्र इच्छा पूर्वक जो है संवेग आता है, संवेग पूर्वक जो है वो उसको जीने में प्रमाणित करती है। ये लिखा है ना, दर्शन आकांक्षा इच्छा संवेग प्रज्ञा गति ज्ञान विवेक विज्ञान प्रमाण और दर्शन, ये लिखा है ना, दर्शन बराबर आकांक्षा, आकांक्षा बराबर इच्छा। तो हमको जैसे जैसे अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का स्पष्ट होता है, वैसी आकांक्षाएं निश्चित हो जाती हैं, आकांक्षा पूर्ति के लिए इच्छाएं होती हैं, इच्छा को प्रमाणित करने के लिए संवेग होता है, संवेग जो है प्रज्ञा गति के रूप में होता है, और ये प्रज्ञा गति ही ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक प्रमाणित होती है, और जब ये प्रमाणित होती है तभी ये दर्शन का प्रमाण हो जाता है ना। तो जो भी हमने अपने अंदर में जो दर्शन किया था वही जो है मानव परंपरा में प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, अभी और कुछ? जी भैया, वो इच्छा चित्रण का चित्रण को कहते हैं इच्छा ना भैया? इच्छा का मतलब है हाँ, मतलब चित्रण इच्छा नहीं है, चिंतन चित्रण दोनों को मिला के अपन इच्छा कहेंगे। यदि इच्छा को इच्छा शक्ति के रूप में देखेंगे जी। तो इच्छा शक्ति का मतलब है कि क्रिया में जो परिवर्तित करने का जो संवेग है ना उसको इच्छा कहेंगे। फिर ठीक है, यदि चिंतन मिल जाता है तो वो जो लाइन है कि सूक्ष्म एवं कारण कोटि की इच्छाएं, तो सूक्ष्म और कारण तो ऊपर का भाग हुआ है ना? ऊपर का भाग नहीं हुआ जी, ऊपर मतलब तो यहाँ पर भेद किया है इच्छाओं का, जो भेद है ना, तो ऐसा कहा है कि तीव्र इच्छा क्रिया के रूप में अवतरित होती है और कारण इच्छाएं जो हैं क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य होती हैं, मतलब कारण इच्छाएं कम संभावना के साथ होती है और सूक्ष्म इच्छाएं जो है अत्यल्प संभाव होती हैं। कई किसमें संभाव होती हैं? क्रिया के रूप में अवतरित होने में। तो तीव्र इच्छा का मतलब है जिसके बिना जीना नहीं होता है। कारण इच्छाएं होती है योग संयोग विधि से हो जाता है, जैसे अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये कारण इच्छा है, ये तीव्र इच्छा नहीं है ना। और जो सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं वो मानव में सत्य कोई वस्तु है ऐसा बना ही रहता है, जैसे हम अध्ययन नहीं भी करें तो भी हमारे अंदर जो है ये बना रहता है, कोई सत्य नाम की कोई वस्तु है, न्याय कोई चीज है, ब्रह्म कोई वस्तु है, आत्मा कोई चीज होती है ना, लेकिन हमारे विचार में वो स्पष्ट नहीं होती है, उसको सूक्ष्म इच्छा कह रहे हैं। जी भैया समझ में कारण इच्छा के योग में बाहरी वातावरण का हाथ है ना। कारण इच्छा का मतलब है योग संयोग विधि से जो इच्छाएं होती है, बाहरी वातावरण जो है, योग संयोग या घटनावश जो प्रेरणाएं होती है वे सब कारण इच्छाएं। हाँ, जो भी बाहरी कहें उसके कारण। जैसे कोई शिविर हो गया, कोई अध्ययन शिविर हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, जैसे हमको बाबा जी मिल गए, तो कोई हमारी तीव्र इच्छा नहीं थी, योग संयोग विधि से बाबा जी मिल गए, कारण इच्छा थी, वो कारण इच्छा जो है वो उस कारण इच्छा पूरी होती हुई दिखी, इसलिए ठहर गए।
अब इसके बाद तीव्र इच्छा हुई तो अध्ययन में लग गए, और तीव्र इच्छा होगी तो जीने में प्रमाणित करने में लग जाएंगे, है ना। ऐसा एक क्रम है। और सूक्ष्म इच्छा जो है लोगों के मन में रहता है कि कोई न्याय है, धर्म है, सत्य है, ऐसी कोई चीज होती है, परमात्मा होता है, आत्मा होती है, लेकिन उनमें उसको समझने जानने की बहुत इच्छा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो सब विचारों में स्पष्ट नहीं रहता है, अस्पष्टता के रूप में रहती है। उसी को बाबा जी ने लिखा है कि अजागृत आदमी को भी ब्रह्म भासता है ना, ऐसा लिखा हुआ। तो वो भास के रूप में सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं। फिर जो तो थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं, फिर उनमें कारण इच्छाओं के कारण से अध्ययन कर लेते हैं। फिर योग संयोग विधि से यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जैसे हम लोगों को बाबा जी मिल गए, तो फिर तीव्र इच्छा जागती है। तीव्र इच्छा जागती है तो अध्ययन अभ्यास में निष्ठा बन जाती है। अध्ययन अभ्यास में निष्ठा पूर्वक जब अध्ययन सफल होता है तो पुनः तीव्र इच्छा यानी संवेग जीने में प्रमाणित करने के रूप में होता है, जो विवेक और विज्ञान का प्रमाण ही होता है ना। ज्ञान विवेक विज्ञान का प्रमाण होता है। और यदि वो जीने में प्रमाणित हो जाता है तो जो हमने दर्शन किया था, यानी सहअस्तित्व दर्शन जो था या जीवन दर्शन था, वो दर्शन प्रमाणित हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि दर्शन बराबर आकांक्षा बराबर इच्छा बराबर संवेग बराबर प्रज्ञा गति बराबर ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्ण प्रमाण बराबर दर्शन, है ना, ऐसा लिखा है। और फिर नीचे प्रज्ञा गति का परिभाषा भी दिया है। भैया वो जो लाइन है कि सूक्ष्म एवं कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती हैं, वह संस्कारों में पाए जाने वाला सूक्ष्म भाव है। तो ये योग संयोग यहाँ निकलता है कैसे? मतलब प्रच्छन्न रूप से बनी रहती है, यानी भास आभास के रूप में बनी रहती है। भास के रूप में बनी रहती, प्रच्छन्न यानी भास ही कहलाएगा, भास के रूप में बनी रहती। स्पष्ट नहीं होती हैं, प्रच्छन्न रूप से रहती है। प्रच्छन्न का मतलब है बहुत आंशिकता में रहती है। प्रच्छन्न शब्द का मतलब आंशिकता में। ठीक है जी भैया। तो अगला अध्याय ले लेते हैं। ये भी छोटा सा है, 1.5 पेज का है, 1.5-2 पेज का। भैया एक चीज और मुझे थोड़ा सा समझना थी। पेज नंबर 42 पे जो लिखा हुआ है, पैराग्राफ पहले ही है, ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने पर्यंत गुणात्मक संस्कार पूत होना आवश्यक है। यही अभ्यास पूर्वक अभ्युदय का प्रमाण है। तो यहाँ भैया जी अभ्यास पूर्वक अभ्युदय, तो यहाँ किस तरीके के अभ्यास की बात है? अध्ययन पूर्वक, जैसे अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, श्रवण मनन निधिध्यासन, तो ये भी अभ्यास है ना। हाँ, श्रवण भी एक अभ्यास है ना। श्रवण एक अभ्यास है, उसको विचाराभ्यास कहते हैं, है ना। जी जी। और फिर मनन है तो उसको चिंतनाभ्यास कहते हैं। जी इसके बाद जब मनन पूरा हो जाता है तो व्यवहार में आता है, उसको व्यवहाराभ्यास कहते हैं। जी जी। फिर जो व्यवहाराभ्यास है उसको व्यवस्थागत बनाने के लिए कर्माभ्यास है। कर्माभ्यास पूर्वक जो है मानव व्यवस्था विधि से जो समृद्धि है उसको सर्वसुलभ बना देता है। जी जी। और व्यवस्थागत रूप से शिक्षा स्वास्थ्य आदि की सुलभता को स्थापित कर लेता है ना। जी। तो उसको कर्माभ्यास बोला है। जी। और इसी में जो विधि नीति की स्पष्टता है, विधि नीति पूर्वक जीना होता है, उसका नाम विधानाभ्यास है। जी। तो मानव में ये सब अभ्यास रहे। जी। तो उसमें से अध्ययन भी अभ्यास ही है। तो जी। श्रवण मनन के रूप में जो है अध्ययन अभ्यास है। श्रवण पूर्वक तो जैसे हम लोग कोई अभी इसी अध्याय को हम लोग 4-5 बार पढ़ चुके हैं ना, तो जी। ये एक अभ्यास है ना। जी। जी। तो जब तक हम ब्रह्मानुभूति योग क्षमता पात्रता हमारे अंदर संपन्न नहीं हो गई है, तब तक ये अभ्यास करते रहना पड़ता है ना। जी जी। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो गुणात्मक संस्कार आता है ना। यानी समझ बढ़ती जाती है हमारी,
समझ का बढ़ना भी जी गुणात्मक परिवर्तन है। संस्कार जी जो स्वभाव है उसमें व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है, जी और स्वभाव जो है वो क्रमशः जागृत उदय होता है। पहले जी धीरता आती है, फिर धीरता के बाद वीरता आती है, वीरता के बाद फिर उदारता आती है, धीरता वीरता उदारता संपन्नता के बाद दया आती है, फिर दया के बाद कृपा आती, कृपा के बाद करुणा आती है ना। इस तरीके से ये संस्कार गुणात्मक संस्कार पूत होना हो गया है ना। जी तो ये अभ्यास पूर्वक ही होता है। और अभ्युदय का मतलब होता है समाधान। अभ्युदय को समाधान भी कहते हैं दूसरे अर्थ में। जी सर्वतोमुखी समाधान को अभ्युदय कहते हैं। तो हर जी कोण दिशा परिप्रेक्ष्य में जब समाधान हमको स्पष्ट हो जाता है, तो हर कोण परिप्रेक्ष्य का मतलब है हम परिवार व्यक्ति के रूप में, परिवार समाज राष्ट्र के रूप में भी, और हमारा विचार आयाम में भी समाधान, व्यवहार में भी समाधान, और उत्पादन में भी समाधान है ना। तो यदि ये सभी आयाम और कोणों में परिप्रेक्ष्य में समाधान का हम अभ्यास कर पाते हैं तभी प्रमाण आता है ना। जी और जी इसी अभ्यास पूर्वक गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक कि हमारे अंदर ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती, क्योंकि ब्रह्मानुभूति के बाद फिर कुछ नहीं है, ना अध्ययन है, ना अभ्यास है, ना गुणात्मक विकास है, क्योंकि ब्रह्मानुभूति के बाद उसकी निरंतरता जी है ना। इसीलिए उसको सहजता भी बोलते हैं। ब्रह्मानुभूति के बाद जो है चैतन्य इकाई में सहजता स्थापित हो जाती है। उससे जी पहले सजगता होती है। देव मानवीयता में सजगता है, और मानव में सतर्कता है। मानव में सतर्कता, देव मानव में सजगता, और ब्रह्मानुभूति यानी दिव्य मानव में सहजता हो जाती। वो सहज अभिव्यक्तियां होती हैं ऐसा। तो देव मानव और दिव्य मानव में अंतर क्या है सजगता और सतर्कता में? तो सजगता और सहजता में, सहजता और सजगता सतर्कता में अंतर है। तो जिसको अपन मानवीयता कह रहे हैं वो तर्क सम्मत होना है। और देव मानवीयता का मतलब होता है कि जब हम दूसरे में मानवीयता को स्थापित करने की क्षमता आ जाती है ना। जी इसी को वीरता भी कह रहे हैं ना। वीरता के रूप में, उदारता के रूप में, दया के रूप में जो है देव मानवीयता है। मतलब हम किसी के पास कोई समझ नहीं है, उसमें समझ स्थापित कर पाते हैं। उसमें पात्रता नहीं, उसमें पात्रता को स्थापित कर पाते हैं। ये देव मानवीयता है ना। जी ठीक है। जी भैया, इसी से जुड़ा हुआ एक समझ में अभी आ रहा है कि जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे ही मूल्यांकन द्वारा आपकी जो गति है, यानी मेरी जो गति कहाँ जा रही है, वो पकड़ में आना शुरू हो जाता है। जी जी। हाँ ठीक है भैया। तो मूल्यांकन इसी के साथ साथ होता है। जी 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 ठीक है। तो अभी इसको मैं पढ़ देता हूँ। अपन बाकी इस पे चर्चा 5 पे कल करेंगे। इसको केवल अपन पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि अभी करीब 15 मिनट है। तो अध्याय 5, शरीर के द्वारा संपन्न होने वाला उत्पादन वितरण व्यवहार व्यवसाय, वितरण व्यवहार व्यवसाय नहीं, शरीर के द्वारा संपन्न होने वाला उत्पादन वितरण व्यवहार एवं भोग ही ज्ञानात्मा का लक्ष्य नहीं है। शरीर के द्वारा होने वाला उत्पादन वितरण, यहाँ व्यवहार की जगह व्यवसाय होना चाहिए ना, व्यवसाय एवं भोग ही ज्ञानात्मक। व्यवसाय लिखा है। अच्छा, पुरानी किताब में व्यवहार लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि व्यवहार नहीं होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए ना। लिखा है व्यवसाय। तो व्यवसाय लिख दिया व्यवसाय है ना, एवं ठीक। भोग ही, हाँ। हाँ, व्यवसाय एवं भोग। पुरानी वाली किताब में लिखा है व्यवहार, तो व्यवहार नहीं है, है ना। शरीर के द्वारा संपन्न होने वाला उत्पादन वितरण व्यवसाय एवं भोग ही ज्ञानात्मा का लक्ष्य नहीं है। तो ज्ञानात्मा आनंद की निरंतरता चाहता है। यह जागृति पूर्वक सफल होना पाया जाता है ना। ज्ञानात्मा बौद्धिक समाधान के बिना संतुष्ट नहीं होता है। ज्ञानात्मा को न्यायपूर्ण व्यवहार के बिना शांति नहीं है। नियम पूर्वक उत्पादन के बिना उत्पादन का विपुलीकरण नहीं है।
उत्पादन मात्र का आस्वादन उत्पादन मात्र का आस्वादन स्थूल शरीर के पोषण, संरक्षण एवं समाज गति सीमांतवर्ती उपादेय है। तो कह रहे हैं कि उत्पादन मात्र का जो आस्वादन है उसका प्रयोजन क्या है, तो स्थूल शरीर के पोषण, संरक्षण एवं समाज गति के लिए, और यांत्रिक तांत्रिक प्रयोग भी इसी के लिए है ना, उत्पादनापेक्षा में ही निहित है। फिर इसके बाद लिखा है प्रत्येक आवश्यकीय आस्वादन से जड़ पक्ष की पुष्टि होती है, चैतन्य पक्ष के मन को सुख या दुख भी भास सकता है। तो कह रहे हैं कि आस्वादन में जड़ पक्ष की पुष्टि होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में, और उसमें सुख और दुख भी भास सकता है, ऐसा लिखा हुआ है ना। सुख के भास आभास का कारण ही है उसकी निरंतरता के लिए जिज्ञासा, क्योंकि सुख का भास आभास है, इसी कारण से सुख के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है जीवन में। सुख के भास आभास का कारण ही है उसकी निरंतरता, यानी सुख की निरंतरता के लिए जिज्ञासा होती या बाध्यता होती है। कई जगह बाध्यता शब्द का भी उपयोग किया बाबा जी। अर्थ का विपुलीकरण सुख की निरंतरता का साधन सिद्ध नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि उत्पादन पूर्वक अर्थ का जो विपुलीकरण कर दिया है उससे सुख की निरंतरता नहीं हुई है ना। उससे अधिकतम क्या हुआ है, तो भोग ही हुआ है, भोग, बहुभोग, अति भोग इसी में गया है। यहाँ तक कि पोषण और संरक्षण भी सिद्ध नहीं हुआ, समाज गति भी सिद्ध नहीं हुई है ना। तो अर्थ का विपुलीकरण सुख की निरंतरता का साधन सिद्ध नहीं हुआ है। साथ ही सार्थक अर्थ अपेक्षणीय है। तो जिसको अपन सार्थक अर्थ कह रहे हैं, यानी अर्थ का मतलब तन मन धन है ना, तो सार्थक तन मन धन अपेक्षणीय है, क्योंकि जड़ शरीर के पोषण, संरक्षण और समाज गति के निमित्त उत्पादन आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि उत्पादन आवश्यक है, इसीलिए सार्थक अर्थ की अपेक्षा है ना, क्योंकि इसी में सभ्यता एवं आचरण प्रकट होता है। क्योंकि जब हम सार्थक अर्थ जो है अर्जित करते हैं और उसको फिर पोषण, संरक्षण, समाज गति के अर्थ उसको नियोजित करते हैं, उसी में सभ्यता एवं आचरण प्रकट होता है, जिसकी अक्षुण्णता ही अग्रिम विकास एवं जागृति सहित परंपरा का उदय है। फिर लिखा है कि न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार ही सुख व शांति की निरंतरता है, धर्मपूर्ण विचार ही समाधान है जो संतोष की निरंतरता है। फिर धर्म विहीन वस्तु या इकाई नहीं है, प्रत्येक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन प्रसिद्ध है। ब्रह्मानुभूति ही परमानंद है, यही आनंद की निरंतरता है। चैतन्य इकाई में गठन परिणाम नहीं है। चैतन्य इकाई में गठन परिणाम यानी अब कोई अगला गठन परिणाम जो है वो चैतन्य इकाई में नहीं है। एक बार गठन पूर्ण होने के बाद फिर उसमें कोई जातियां भी नहीं है, इसलिए गठन की प्रजातियां जो है वो चैतन्य इकाई में नहीं पाई जाती। फिर वो कह रहे हैं कि चैतन्य इकाई में गठन परिणाम नहीं है, अब कोई गठन परिणाम नहीं है। साथ ही क्रिया और आचरण में परिमार्जन गुणात्मक परिवर्तन प्रसिद्ध है। गठन परिणाम तो नहीं है, लेकिन जो चैतन्य की जो क्रियाएं हैं और जो आचरण है उसमें परिमार्जन और गुणात्मक परिवर्तन जो है वो प्रसिद्ध है। आशा, आकांक्षा, विचार, विवेक, कला, कुशलता, निपुणता, पांडित्य के अनुरूप में क्रिया आस्वादन एवं अनुभूति के भेद से प्रत्यक्ष है। आशा, आकांक्षा, विचार, विवेक, कला, कुशलता, निपुणता, पांडित्य के रूप में क्रिया आस्वादन और अनुभूति ये दो भेद से प्रत्यक्ष है। प्राप्य का आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है, यानी जो भी हम उत्पादन करते हैं या जो ब्रह्म नहीं है, जो क्रिया है, क्रिया का आस्वादन और सानिध्य प्रसिद्ध है। प्राप्त की अनुभूति जो जिसको अपन ब्रह्म कह रहे हैं या जिसको व्यापक वस्तु कह रहे हैं या जिसको नियम, न्याय, धर्म, सत्य कह रहे हैं, उसकी अनुभूति यह ब्रह्म ज्ञान और सत्य है, व्यापक ब्रह्म है यह, यानी ब्रह्म, इसकी अनुभूति देश कालादि सीमा से मुक्त है। फिर लिखा है कि आस्वादन मात्र से सुख, शांति, संतोष, आनंद जो है वो भासता है। आस्वादन में केवल सुख, संतोष, आनंद का भास होता है,
विलासिता भी इसी उपादेयता की सीमा में है। आस्वादन की सीमा में ही विलासिता भी है। विलासिता से आनंद की निरंतरता नहीं है। यदि होती तो विलासिता की निरंतरता होती। किसी भी प्रकार का भोग विलास या आराम एक अवधि के अनंतर अप्रिय, असहनीय तथा अनावश्यक हो जाता है, यह प्रसिद्ध है। आहार विहार शैया का क्षणभंगुरता प्रसिद्ध है। आहार विहार शैया की क्षणभंगुरता, ये शैया शब्द को चेंज किया गया नई किताब में। जी भैया, नहीं है, आहार विहार की क्षणभंगुरता प्रसिद्ध है, ये लिखा है। हाँ, आहार विहार की क्षणभंगुरता प्रसिद्ध है ना। तो जिसको हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन कह रहे हैं, तो उस अर्थ में शैया शब्द का उपयोग है। काम क्रिया प्रजनन क्रिया के रूप में ऐसा था। उसकी भी क्षणभंगुरता प्रसिद्ध है ना। मानवीयतापूर्ण जीवन में आहार विहार शैया आदि में संयम तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन के सिद्धांत की स्थापना एवं पालना होती। तो मानवीयतापूर्ण जीवन में आहार विहार का संयम भी होता है, और जो जिसको अपन कह रहे हैं पर स्व नारी स्व पुरुष के रूप में भी संयम होता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के सिद्धांत की स्थापना एवं पालना भी होती। फिर है ऐषणा त्रय में वित्तेषणा से पुत्रेषणा, ऐषणा त्रय में वित्तेषणा से पुत्रेषणा तथा पुत्रेषणा से लोकेषणा श्रेष्ठ होने के कारण मानवीयता से अधिक स्थिति अति मानवीयता को पाने के लिए जिज्ञासा प्रसिद्ध है। क्योंकि ऐषणा त्रय में वित्तेषणा से ज़्यादा श्रेष्ठ पुत्रेषणा है, पुत्रेषणा से ज़्यादा लोकेषणा है। तो जो वित्तेषणा है इसी को समृद्धि कह रहे हैं। पुत्रेषणा का मतलब है जब हम अखंड समाज के रूप में गति करते हैं, वो पुत्रेषणा है ना। और लोकेषणा का मतलब है जब हम सार्वभौम व्यवस्था में, जिसको न्याय धर्म सत्य को स्थापित करते हैं, फैलाते हैं, दूर दूर तक फैलाते हैं, वही जो कामना है उसी को लोकेषणा कह रहे हैं। उसी को यश बल भी कह रहे हैं ना। यश का मतलब है सच्चाई को दूर दूर तक फैलाना, प्रतिष्ठित करना, वही यश है ना। उसी के लिए लोकेषणा होती। तो ऐषणा त्रय में वित्तेषणा से पुत्रेषणा, पुत्रेषणा से लोकेषणा श्रेष्ठ होने के कारण से मानवीयता से अधिक स्थिति यानी अति मानवीयता को पाने के लिए जिज्ञासा है। मनुष्य लोकेषणा में से के लिए उत्पादन के अधिकांश भाग का नियोजन करता है। हाँ जी। जैसे यश कहा ना कि न्याय धर्म सत्य को पूरी व्यवस्था तक ले जाना, उसको फैला देना, उसको हम यश कह रहे हैं। लोकेषणा। हाँ, यश। उसी तरह से पुत्तेषणा और वित्तेषणा को किस तरह से जोड़े? वित्तेषणा का मतलब समृद्धि है, पुत्रेषणा का मतलब अखंड समाज है। तो वित्तेषणा का मतलब समाज गति के लिए जो उत्पादन का नियोजन है, उस तरह से ले। हाँ, वही आगे लिखा हुआ है। जी। उसमें लिखा है कि जो लोकेषणा जो होती है ना, तो लोकेषणा में उत्पादन के अधिकांश भाग को, है ना, लोकेषणा के अर्थ में नियोजित करता है। मनुष्य लोकेषणा में से के लिए यानी लोकेषणा के लिए उत्पादन के अधिकांश भाग को नियोजित करता है। मतलब वो जितना उत्पादन करता है उसका अधिकांश भाग जो है वो समाज गति के लिए नियोजित करता है। और फल ही है कि वित्त और पुत्र की ऐषणाओं तक सीमित जनमानस उन्हीं के मार्गदर्शन में सुरक्षित रहना व उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। तो इसका फल क्या होता है कि जब वो अपने उत्पादन का अधिकांश भाग जो है नियोजित करता है, और लोकेषणा यानी सत्य को स्थापित दूर दूर तक फैलाने की जो उसमें कामना रहती है, इसी कारण से जो वित्तेषणा और पुत्रेषणा में रहने वाला जो जन समाज है, जन समुदाय है ना, वो इन्हीं के मार्गदर्शन में अपने को सुरक्षित महसूस करता है और इन्हीं की प्रेरणा को प्राप्त करना चाहता है। इनसे प्रेरणा को प्राप्त करना चाहता है। एकदम स्पष्ट लिखा है। एकदम स्पष्ट है ना। फिर लिखा है लोकेषणा युक्त मनुष्य में धर्म, सत्य, पूर्ण दृष्टि, वीरता, उदारता एवं दयापूर्ण स्वभाव है।
इसी को अपन देव मानव कह रहे हैं। तो लोकेशना युक्त जो मनुष्य में धर्म, सत्य, पूर्ण दृष्टि, वीरता, उदारता एवं दयापूर्ण स्वभाव, यही देव मानव है। वे निर्विवाद रूप में अन्य अजागृत इकाइयों के मार्गदर्शक हैं। जिस मनुष्य के उत्पादन का अधिकांश भाग वितरण में एवं न्यून भाग या न्यून अंश उपयोग सदुपयोग के निमित्त जो है प्रयुक्त होता है, वही श्रेष्ठ मानव है, वही ब्रह्मानुभूति क्षमता को पाने का अधिकारी है। यानी जो देव मानव है वही ब्रह्मानुभूति क्षमता को पाने का अधिकारी है। और उसका पहचान क्या है कि वह अपने उत्पादन का अधिकांश वितरण में तथा न्यून अंश उपयोग सदुपयोग के निमित्त में प्रयुक्त होता है, ऐसा मानव है ना। और साथ साथ उसमें धर्म, सत्य, पूर्ण दृष्टि और वीरता, उदारता, दयापूर्ण स्वभाव होना चाहिए, तभी वो देव मानव है। ठीक है, अभी कुछ 1-2-5 मिनट बात कर सकते हैं कोई, अगर इसमें मुद्दा हो जो स्पष्ट नहीं हो रहा। भैया जो आखिरी पंक्ति है, वितरण का तात्पर्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में नियोजन से है, तो अभी के संदर्भ में वितरण कैसे कहा जाए? अभी तो है ही नहीं असामाजिकता में वितरण, अभी तो संग्रह प्रवृत्ति है। अभी जो वितरण होता है ना, जिसको हम लोग अभी कई लोग ऐसा करते हैं ना कि जो सामाजिकता में धन नियोजन करते हैं, यदि उनके आशय को समझने का कोशिश करें तो इसके माध्यम से वो अपने संग्रह को सुरक्षित करना चाहते हैं। मतलब उनका विरोध ना हो, उस विरोध को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। वो समाज गति के अर्थ में नहीं है। नहीं स्पष्ट हुआ क्या जो मैंने बोला? जी भैया बिल्कुल। तो अभी वितरण संभव नहीं है, ऐसा कर? नहीं, वितरण तो करते हैं लोग अपने, जहाँ जहाँ जो भी भाषाभास रहता है संबंधों का, वहाँ वितरण करते हैं। लेकिन वो वितरण जो है न्यून अंश करते हैं वितरण, जबकि लोकेशना में उत्पादन का अधिकांश भाग जो है वितरण करते हैं, न्यून अंश जो है उपयोग सदुपयोग के निमित्त रहता है। ऐसा वो श्रेष्ठ मानव का पहचान। अभी हम लोग जो संबंध व्यवहार निर्वाह में करते हैं वो थोड़ा सा करते हैं, अपने उत्पादन का न्यून अंश जो है ना उपयोग सदुपयोगता में करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, ऐसा नहीं। लाभोन्माद में करते हैं या भाव पाने के लिए करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था कि जैसे अभी भी संबंधों में कुछ ना कुछ हम अपनी उत्पादन के भाग को व्यवहार निर्वाह के लिए आपस में एक नियोजित करते हैं ना जी। जैसे हम लोग शादी विवाह में कुछ देते वेते हैं, तो केवल उसमें सदुपयोग नहीं होता है और उसमें लेने की कामना बनी ही रहती है। तो हम किसी की शादी में देते हैं तो हमारे यहाँ शादियाँ होंगी तो वहाँ से कुछ मिलेगा, तो इस अर्थ में आदान प्रदान होता है ना, उसमें कोई उपकार प्रवृत्ति नहीं है जी। ऐसा है। इसके अलावा कुछ लोग जैसे रोटरी लायंस क्लब आदि में कुछ डोनेशन वोनेशन करते हैं, तो वो उसके पीछे उनके आशय को समझने जाएंगे तो वो अधिकारियों से, नेताओं से संबंध बनाना और लोग उनका विरोध नहीं करें, उनको थोड़ा सा सामाजिक माने रहें, इसके लिए भी करते हैं, ताकि उनका जो संग्रह है ना उसका विरोध नहीं करने लगे लोग, क्योंकि संग्रह शोषण पूर्वक होता है, शोषण का विरोध बना रहता है। उस विरोध को न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा बहुत आंशिकता में करते हैं, इसीलिए उनकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। जबकि जो श्रेष्ठ मानव क्या है, तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य में उत्पादन का अधिकांश वितरण में लगाता है ना। जैसे बाबा जी ने अपने अधिकांश जो है वो वितरण में लगाया या सदुपयोगता में लगाया है ना। तो बाबा जी ने जैसे किताबों का पब्लिकेशन का जो काम किया वो अपने पैसे से किया है ना, उससे
किताबों से जो भी पैसा आता था वो उन्होंने अपने ऊपर नहीं खर्च किया। इसके बाद जो भी दवाइयों से जो भी पैसा कमाया उसका अधिकांश भाग जो है वो मानव तीर्थ को डोनेशन दे दिया है। बाबा जी ने लगभग 50 लाख रुपए दिया मानव तीर्थ के लिए। इसके बाद जो भी सम्मेलन आदि होते थे ना, जैसे हम लोग जो अभी हर साल सम्मेलन करते हैं, तो हर सम्मेलन में बाबा जी की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन होता था। तो ऐसा कोई भी सम्मेलन नहीं है जब अमरकंटक से बाबा जी के परिवार से कोई कंट्रीब्यूशन ना आया हो। तो समाज गति के अर्थ में वो करते थे, जबकि बाकी बाबा लोग क्या करते हैं कि जो भी सम्मेलन करते हैं उसमें से अधिकांश भाग वो अपने हिस्से में रखते हैं, जो भी दान दक्षिणा आती है ना, और उसके कारण से बहुत सारे झगड़े वगड़े भी होते हैं। है ना सुनीता बहन, ऐसे ही है कि नहीं? जी जी भैया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। और कोई मुद्दा इसके अलावा? बढ़िया। ये इसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी, ये जो रिकॉर्ड होता है? ये रिकॉर्डिंग जो है ना, वो एक लिंक है जो आप उसमें है क्या, गुजरात अध्ययनार्थी में? नहीं भैया, उसमें नहीं हूँ मैं। यही उसमें जो नहीं अभी एक है? नया, हाँ, तो मुझे ये तो चाहिए रिकॉर्डिंग्स, तो मैं आपको बताइए कैसे। आप मुझे या योगेश भाई को या सुनील भाई को आप अपना नंबर दे दीजिए, तो वो आपको उसमें शामिल कर लेंगे, गुजरात अध्ययनार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ तो वहाँ पे आपको सब लिंक मिलते रहेंगे, है ना? हाँ ठीक है भैया, मैं अभी स्क्रीन शेयर हम नहीं तीनों में किया, से किसी को भी भेज दीजिए, हैं? आप पूरा कर लीजिए। हाँ जी, हो गया, बस मैं सूचना कह रही देना हूँ इसमें स्क्रीन शेयरिंग नहीं है क्या? आप बुक पहले डालते थे, स्क्रीन आजकल नहीं डाल रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग है, हम्म, लेकिन अभी क्या है, वो सुनील भाई का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, अच्छा अच्छा। इसीलिए नहीं हो पा रही है स्क्रीन तो शेयरिंग। आप मुझे बना दीजिए, और प्रिंटर पे मैं मुझे डाल। क्या है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जी क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है ना, तो फिर मेरा ध्यान बार बार उधर जाता है, जी। अटेंशन, पेज बदलो, ये करो, है ना? तो वो मुझे बना देंगे प्रेजेंटर, तो मैं उसको डाल दूँगी। कल तो हाँ हाँ, नहीं क्यों नहीं होगा ना? बना देंगे, मैं कल सुनील भाई को बोल देता हूँ, आपको बना देंगे, है ना? कल ऑफ रखना है क्या? संडे है? हाँ, कल ऑफ रखेंगे, कल संडे को बंद। अच्छा, ये गूगल मीट का कोई आईडी और वो होता है? क्योंकि मैंने वो डाल के किया था, लिंक डाल के, पर उससे नहीं खुला, मुझे फिर लिंक से ही खुलना पड़ा। आप सुनील भाई से बात कर लेना, वो आपको समझा देंगे कैसे करते हैं। जी जी। मेरे को ज़्यादा टेक्निकल जानकारी है नहीं इसमें। तो सुनील भाई का मैसेज आ गया, आ गया क्या? मैंने, हाँ चैट पे डाल दिया उन्होंने। भैया मैंने हाँ, नंबर उनका शेयर क्या कर ना, दिया ये। स्पीकर काम नहीं कर रहा है, हाँ हाँ, उनका डाल दिया। स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, अपनी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो। भैया मैंने नंबर अपना शेयर कर दिया है मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए ना, उसमें जहाँ ये जिस ग्रुप में शाम, आप हाँ मैं, नवनीत नवनीत ना? हाँ नवनीत दीक्षित। जी जी जी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद भैया। तो मैं आपका नंबर भेज दूंगा आपको, गुजरात उसमें शामिल कर लेंगे, उसी में लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है नवनीत भाई? हाँ धन्यवाद भैया, बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक रहा ना आज का अध्ययन में हाँ सब?